बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 1 में हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट को इनटू सम और डिफरेंस में। ठीक हो गया? कैसे करेंगे? हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूले डिस्कस किए थे, उनकी डेरिवेशंस की थी। अगर आपको वो डेरिवेशंस आती हैं, वो फार्मूले याद हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से कर सकेंगे। कौन से फार्मूले थे, आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये वाले चारों फार्मूले हम ड्राइव कर आए हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक, अगर आपको ये याद हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको याद नहीं है, आपको इनकी डेरिवेशंस मालूम नहीं है कि कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप लेक्चर जाकर देखिए। आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो दोबारा आप इन क्वेश्चंस पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की, जो कि है 4 साइन 16x कॉस 10x। इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो 4 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ऐसी बात है। लेकिन हमने जितने फार्मूले ड्राइव किए हैं वहाँ पर 4 नहीं आता बल्कि 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में 4 को ब्रेक करेंगे 2 और 2 में। ठीक हो गया? इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आ चुका 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 16x और बीटा की वैल्यू है 10x। समझ आ गया आपको? ओके, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। याद करें, यहाँ पर आपने पढ़ा था 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया? तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये वाला 2 एज इट इज छोड़ते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला पुट करते हैं। कैसे? साइन अपनी जगह पर आ चुका। ठीक, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, अभी डिस्कस की थी 16x, और बीटा की वैल्यू क्या है 10x। दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, प्लस प्लस साइन और फिर यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स 16x माइनस 10x। अब यहाँ पर देखिए, 16 को जब 10 में ऐड करेंगे तो 26x बनेगा। ओके, साइन अपनी जगह पर और 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6x बनेगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है 2 साइन 26x, यानी अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, और बीटा की वैल्यू आ चुकी है 6x। समझ आ गई होगी आपको यकीनन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी की, जहां पर बता दिया गया है 10 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 10y, बीटा की वैल्यू है 6y, और आपको सम और डिफरेंस के फॉर्मूले में जाना है। ऐसी बात है। ओके, यहाँ पर देखिए 10 है, लेकिन अगेन हमने 2 की फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो हम क्या करते हैं, 10 को ब्रेक करते हैं, 5 बाहर आ चुका और ब्रैकेट में चला गया 2। इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ चुकी है वैल्यू, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो क्या फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू है 10y, ठीक, बीटा की वैल्यू है 6y। देख रहे हैं आप? ओके, यहाँ पर देखिए प्लस फॉर्मूले का अगेन कॉस, और अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 10y माइनस 6y। अब 5 एज इट इज़ आ चुका। यहाँ पर 10 में प्लस कीजिए 6 को तो 16y, प्लस कॉस 10 में से माइनस कीजिए 6 को, और इस तरह से आ चुका 4y। तो हमारे पास क्या फॉर्म बनी है, 5 कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। ठीक हो गया? पार्ट सी में हमें बता दिया गया है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा यहाँ पर किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 5t और बीटा की वैल्यू है 3t। तो सिंपल फार्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ पे देखिए साइन आ चुका, अल्फ़ा में अल्फ़ा की वैल्यू जो कि थी 5t और बीटा में बीटा की वैल्यू जो कि थी 3t। ठीक, माइनस फॉर्मूले का यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5t, बीटा की वैल्यू 3t। अब यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो साइन 8t बनेगा, माइनस एज इट इज़ साइन अगेन अपनी जगह पर। 5 को जब 3 से माइनस करेंगे तो 2t आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया? 4 में बता दिया गया है 6 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 5x, बीटा की वैल्यू है 10x। ओके, अगेन 6 को ब्रेक कर लेते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, हाँ जी, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की इक्वल होता है। तो सिंपल हम ब्रैकेट में फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर देखिए साइन आ चुका,
ठीक, अल्फ़ा में वैल्यू डालें 5x, बीटा में वैल्यू डालें 10x, माइनस फार्मूले का अगेन साइन, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 5 को 10 में ऐड करें तो 15x आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ यहाँ पर 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बहुत गौर करना है। कैसे कि अगर साइन के साथ ब्रैकेट में माइनस थीटा आ जाए तो आप क्या करेंगे, वो किसकी इक्वल होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब हो गया एक माइनस ये और एक माइनस फॉर्मूले का, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ चुका है और इस तरह से साइन 5x आ चुका है। ठीक हो गया, समझ आ गई है? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 की जाने। यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब यहाँ पर अगेन 2 नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे भी पहले आप देखें अल्फ़ा के साथ यहाँ पर नेगेटिव का साइन है जो कि नहीं होना चाहिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि जब साइन के साथ नेगेटिव यानी माइनस थीटा हो तो वो किसकी इक्वल होता है, यहाँ पर देखिए माइनस साइन थीटा के, तो माइनस शुरू में आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू u है, ऐसी बात है, और साइन 5u अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 चाहिए फार्मूला बनाने के लिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड कर लिया गया और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो चुका। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बिल्कुल, क्या था, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ब्रैकेट में फॉर्मूला डाल देते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा यहाँ पर है u और बीटा है यहाँ पर 5u, तो दोनों वैल्यूज़ आ चुकी। ओके, माइनस अगेन फार्मूले का कॉस अपनी जगह पर और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा अगेन आ जाएंगे u और 5u। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1/2 एज इट इज़, यहाँ पर बन गया कॉस 6u माइनस और यहाँ पर बन चुका कॉस -4u। अब यहाँ पर देखें तो थीटा अगेन नेगेटिव में, लेकिन कॉस के साथ, तो जब कॉस के साथ नेगेटिव थीटा हो तो वो इक्वल होता है पॉजिटिव थीटा के, यानी कॉस थीटा के। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर ये प्लस है जबकि यहाँ पर बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है cos 4u और यहाँ पर cos 6u और 1/2 अपनी जगह पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 में बता दिया गया है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, आपने यहाँ पर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जी बिल्कुल, किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया, तो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस यहाँ पर आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है -100, देख रहे हैं आप, आ चुकी, प्लस अपनी जगह पर, और बीटा की वैल्यू है -20, तो -20 आ चुका। ओके, अब माइनस फार्मूले का अगेन कॉस आ जाएगा यहाँ पर, फिर अल्फ़ा में अगेन पुट करें वैल्यू -100 और बीटा में पुट करें -20। अब देखिए वैल्यूज़ क्या बनती हैं, कॉस -100 प्लस माइनस माइनस 20 अपनी जगह पर, माइनस कॉस एज इट इज़ यहाँ पे -100, ओके, और माइनस माइनस प्लस 20 अपनी जगह पर। इस तरह से यहाँ पर आ चुका है कॉस -120, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस -80। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस के साथ नेगेटिव थीटा हो तो किसकी इक्वल होता है, जी कॉस थीटा के, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ चुका, थीटा की वैल्यू है 120। ओके, अगेन यहाँ पर कॉस नेगेटिव है थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस कॉस 80। समझ रहे हैं बात को? ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 की, जहाँ पर बता दिया गया है cos 23 sin 17, तो यहाँ पर 2 मिसिंग है फॉर्मूले के मुताबिक, तो आप टेंशन नहीं लेनी आपने। ओके, आपने सिंपल मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 कर लेना है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो यहाँ पर देखिए जब आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ चुका 1/2, ब्रैकेट के अंदर 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम जानते हैं कि 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन यहाँ पर आ चुका, अल्फ़ा की वैल्यू है 23, बीटा की वैल्यू है 17, इस तरह से 23 प्लस 17 आ चुका, माइनस साइन फॉर्मूले का, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 23 और बीटा की वैल्यू है 17। ओके, तो साइन 23 प्लस 17 करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा, और साइन यहाँ पर 23 माइनस 17 करेंगे तो साइन 6 आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 कंप्लीट होता है।
ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8, जहाँ पर आपको बता दिया गया है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 56 और बीटा की वैल्यू है 48। ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब आप ये भी जानते होंगे कि 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है? बिल्कुल, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट होगी, साइन आ चुका, अल्फ़ा की जगह 56, बीटा की जगह 48, माइनस साइन अल्फ़ा की जगह 56 एंड बीटा की जगह 48। समझ रहे बात को? ओके, यहाँ पर देखिए साइन 56 प्लस 48 करेंगे तो 104 और यहाँ पर साइन 56 माइनस 48 करेंगे तो साइन 8 आ जाएगा और ये आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9, जहाँ पर बता दिया गया है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, तो अब माइनस नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, ऐसी बात है, तो किसकी इक्वल है ये? कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 75, बीटा की वैल्यू 15 माइनस कॉज अगेन अल्फ़ा की वैल्यू 75 और बीटा की वैल्यू 15। इस तरह से ये बन चुका है कॉज 90, 75 प्लस 15, ओके, माइनस कॉस और यहाँ पर 75 माइनस 15 करेंगे तो 60। अब यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट को, तो कॉस 90 माइनस में आ जाएगा और कॉस 60 प्लस में आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 की बात करें तो 4 साइन अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है u प्लस वी बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर है कॉस बीटा यानी u माइनस वी बाई 2। ठीक हो गया, तो अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो हम 4 को ब्रेक करते हैं 2 और 2 में, तो ब्रैकेट के अंदर आ चुका है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके इक्वल होता है? जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखिए साइन आ चुका है, अल्फ़ा की पूरी वैल्यू प्लस बीटा की पूरी वैल्यू प्लस साइन अगेन अल्फ़ा माइनस और बीटा। ठीक हो गया, अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 2 आ चुका, ऊपर आ जाएगा u प्लस वी प्लस यू माइनस वी। यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो आ जाएगा u प्लस वी माइनस यू माइनस माइनस प्लस वी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो कटिंग हो रही है, कैसे? v और v की, ओके, और यहाँ पर u और u की, इस तरह से आ चुका है साइन 2u बाई 2 प्लस साइन 2v बाई 2। तो 2 और 2 की अगेन कटिंग हो चुकी है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है साइन u प्लस साइन v और बाहर 2 एज इट इज। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 भी सॉल्व हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 की, जहाँ पर बता दिया गया है 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 2u प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर बीटा की वैल्यू है 2u माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है? जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन आ चुका है, यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू है प्लस ये बीटा की वैल्यू है, तो बन चुका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस साइन, अब आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी, फिर माइनस और फिर बीटा की वैल्यू आ चुकी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए साइन, सिंपल यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एलसीएम, 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2u प्लस 2v प्लस 2u माइनस 2v। ओके, अब यहाँ पर 2 का एलसीएम अगर लें तो यहाँ पर 2 आ चुका है, ऊपर आ जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 2u और माइनस माइनस प्लस 2v। कटिंग हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल, तो v की कटिंग हो चुकी, यहाँ पर देखिए तो u की कटिंग हो चुकी। इस तरह से क्या आ चुका, साइन 4u बाई 2 और यहाँ पर आ चुका साइन 4v बाई 2, अगेन कटिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आ चुका साइन 2u माइनस साइन 2v। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा।